राजस्थान का एक ऐसा गांव जहां के लोग सिर्फ एक ही रात में हमेशा के लिए गायब हो गए। आखिर क्या हुआ उनके साथ और ऐसा क्या हुआ वहां जो वहां के लोग हमेशा के लिए गायब हो गए और दोबारा वहां कभी नहीं रहना है। तो आज हम जानेंगे कुलधरा विलेज के बारे में। यहाँ क्या हुआ था उसके बारे में बताइए डिटेल्स में। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर के पास स्थित एक प्राचीन उजड़ा हुआ गांव है जिसे इंडिया के सबसे मिस्टीरियस विलेज में गिना जाता है। माना जाता है कि यहाँ पालेवाल ब्राह्मण्स रहते थे जो बहुत समृद्ध और बुद्धिमान समुदाय था। कहानी के अनुसार एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह की बुरी नज़र गांव की एक लड़की पर पड़ गई, जिसके डर से एक ही रात में पूरा गांव खाली कर दिया गया। जाते समय गांव वालों ने इस जगह को श्राप दिया कि यहाँ दोबारा कोई बस नहीं पाएगा। आज कुलधरा अपने खंडर, डरावने माहौल और हॉन्टेड स्टोरीज की वजह से दुनिया भर में फेमस है। किसी गांव की एक लड़की पर बुरी नज़र पड़ने से वहां के लोगों ने गांव ही छोड़ दिया और जिसकी बेटी थी उसकी वजह से बाकी गांव वालों ने अपने घर बार सब छोड़ दिया। ये थोड़ी अजीब कहानी नहीं है? सच्ची स्टोरी यही है हर जगह या कुछ और भी कहानी है इसके पीछे, वो बताइए। हाँ, बहुत लोगों को ये कहानी थोड़ी फिल्मी और अधूरी लगती है। हिस्टोरियंस भी मानते हैं कि सिर्फ एक लड़की की वजह से 84 गांव का खाली हो जाना पूरी सच्चाई नहीं हो सकता। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली कारण पानी की भारी कमी, सूखा, खेती खराब होना और डेजर्ट एरिया में सर्वाइवल मुश्किल होना भी था। कुछ लोगों के अनुसार उस समय टैक्सेस और राजनीतिक दबाव भी बहुत बढ़ गए थे, इसलिए संभव है कि सलीम सिंह वाली कहानी बाद में मिस्ट्री और फोल्क लोर बन गई हो, जबकि असली वजह कई समस्याओं का मिलाजुला असर रही हो। अच्छा, क्या उस घटना के बाद आसपास के लोगों ने इस गांव में रहने की कोशिश की कभी? मतलब ये भी थोड़ा अजीब लगता है कि श्राप की वजह से किसी ने वहां दोबारा गांव बसाया ही नहीं। क्या ऐसी कोई घटना सामने आई कि वहां दोबारा किसी ने रहने की कोशिश की और उसके साथ ही फिर उस श्राप की वजह से कुछ बुरा हुआ हो, कोई बुरी घटना? हाँ, ऐसी कई लोकल स्टोरीज सुनने को मिलती है कि कुछ लोगों ने कुलधरा में दोबारा रहने या रात बिताने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अजीब आवाज़ें, डरावना एहसास या पैरानॉर्मल घटनाएं महसूस हुई। कुछ लेजेंड्स में दावा किया जाता है कि वहां बसने की कोशिश करने वालों के साथ बुरी घटनाएं हुई, इसलिए लोग डरने लगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन बातों का कोई ठोस साइंटिफिक प्रूफ या ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मिला है। हिस्टोरियन ज़्यादातर इन्हें फोल्कलोर, टूरिज्म स्टोरीज और लोकल मिथ मानते हैं, ना कि पूरी तरह वेरीफाइड सच। तो क्या अब वो जगह गवर्नमेंट के अंडर आती है या वहाँ किसी सरपंच या पॉलिटिशियन के अंडर आती है या फ्री फील्ड है वो आज भी? मतलब अगर आज के टाइम में वहाँ कोई रहना चाहे या बसना चाहे तो क्या उसे किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी या ऐसे ही जाके वहाँ रह सकता है? जी नहीं, आज के समय में कुलधरा कोई फ्री लैंड नहीं है। कोई भी जाकर बस जाए। अब वो जगह राजस्थान सरकार और टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट मानी जाती है। वहाँ एंट्री भी कंट्रोल होती है और टूरिस्ट के लिए टाइमिंग भी रहती है, इसलिए अगर कोई आज वहाँ परमानेंटली रहना या कंस्ट्रक्शन करना चाहे तो बिना गवर्नमेंट परमिशन के संभव नहीं है। वैसे आज भी वहाँ आसपास कुछ लोकल केयरटेकर, गार्ड्स और टूरिज्म स्टाफ रहते या काम करते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई इंसान वहाँ रह ही नहीं सकता। बस गांव के अंदर पुराने र्यून्स को प्रिजर्व किया गया है। इसी वजह से लोग कहते हैं कि श्राप के कारण कोई नहीं बसा, लेकिन प्रैक्टिकल रीज़न ये भी है कि अब वो हिस्टोरिकल प्रोटेक्टेड एरिया बन चुका है।